जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक क्लासिफिकेशन, एम्स एंड प्रिंसिपल्स। और आज के टॉपिक में हमने बात स्टार्ट करनी है बायोडाइवर्सिटी की रेंज से। सबसे पहले वी गोना टॉक अबाउट द नंबर ऑफ स्पीशीज। दुनिया में कितनी तरह की स्पीशीज मौजूद है एनिमल्स और प्लांट्स की, और इसी से हम कन्वर्सेशन को बेटा आगे लेके चलेंगे। यही नंबर हमें ये बताएगा कि क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों है, क्यों साइंसदान क्लासिफिकेशन करते हैं, बायो की कौन कौन सी ब्रांचेज हैं जिनमें क्लासिफिकेशन का रोल है, क्लासिफिकेशन को पढ़ा समझा और अंडरस्टैंड किया जाता है, फॉर एग्जांपल टेक्सोनमी एंड सिस्टमैटिक्स। और इसके अलावा इस लेक्चर में वी गोना टॉक अबाउट द एम्स, मकासद क्या होते हैं क्लासिफिकेशन के, और क्लासिफिकेशन की बुनियाद क्या है, वी गोना टॉक अबाउट। चलिए लेट्स स्टार्ट द कन्वर्सेशन फ्रॉम दीज टू जीआईएफ्स। देखिए ये दो मुख्तलिफ तरह के इकोसिस्टम्स मैंने आपके सामने रखे, दोनों मेरीन है और दोनों में आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक बहुत ज्यादा वैरायटी नजर आ रही होगी। आपको नजर आ रहा होगा बहुत ज्यादा तरह के एनिमल्स, बहुत ज्यादा तरह के प्लांट्स, और ये वैरायटी सिर्फ माय डियर स्टूडेंट्स मेरीन एनवायरनमेंट तक महदूद नहीं है। आप टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट देखें तो वहां पर भी आपको इसी तरह की ही वैरायटी देखने को मिलती है, यानी हर एक इकोसिस्टम में इसी तरह की वैरायटी मौजूद है पूरी दुनिया में। अब जब मैंने ये कहा कि बहुत ज्यादा वैरायटी मौजूद है, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ स्पीशीज जो है दुनिया में वो बहुत ज्यादा है। अगर हम इसको क्वांटिफाई कर लेना तो हमें पता चलता है कि दुनिया में तकरीबन 1.5 मिलियन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स हैं, और अगर हम प्लांट्स की, अभी मैं स्पीशीज की बात कर रहा हूं, स्पीशीज एनिमल्स की स्पीशीज तकरीबन कोई 1.5 मिलियन है, और जो प्लांट्स की स्पीशीज की तादाद है वो तकरीबन 0.5 मिलियन स्पीशीज के करीब है। और ये वो स्पीशीज हैं जो डिस्कवर्ड हैं, जिनका साइंसदानों को पता है। इन स्पीशीज में वो स्पीशीज शामिल नहीं है जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुई है। सो जस्ट इमेजिन दिस नंबर कि 15 लाख तरह के एनिमल्स हैं, 5 लाख तरह के प्लांट्स हैं। यहां पर एक सवाल उठता है, और वो सवाल ये है कि क्या इन इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को एक ही टाइम पे एक ही तरह से अंडरस्टैंड करना आसान चीज है? बिल्कुल आसान नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इतनी बड़ी तादाद है स्पीशीज की, और स्पीशीज भी वो जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है, जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा डाइवर्स है। कोई पानी में रहती है, कोई खुश्की में रहती है, कोई कहीं रहती है, कोई कहीं रहती है। तो इतनी ज्यादा स्पीशीज को मेरा बच्चा समझना, अंडरस्टैंड करना, सीखना आसान नहीं है। तो इस मसले का हल है क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं हमेशा एक स्कूल की मिसाल देता हूं। जैसे स्कूल में आपको पता है बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। इमेजिन कीजिए उन बच्चों की क्लासेस ना हो, एक ही जगह पे सारे बैठे हों, तो क्या उनको पढ़ाना आसान होगा? द आंसर इज नो। उनको पढ़ाना बिल्कुल आसान नहीं होगा। भाई इतने ज्यादा बच्चे, हर एक का सिलेबस डिफरेंट, किताबें डिफरेंट, लेवल डिफरेंट, क्लास डिफरेंट, कैसे पढ़ा सकते हैं? नहीं पढ़ा सकते। सेम इज द केस विद ऑर्गेनिजम्स। इतने ज्यादा ऑर्गेनिजम्स को मेरा पुत्र स्टडी करना आसान नहीं है। सो इसका सोल्यूशन है क्लासिफिकेशन, कि भाई इतने ज्यादा तादाद है, स्टडी आसान नहीं है, तो आप एक काम करें, आप इन सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स की कर दें क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि आप इन ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दें। यही आपकी क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन बनती है कि क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कह लीजिए, इट इज अ मेथड, ये एक ऐसा मेथड है क्लासिफिकेशन थ्रू विच living organisms are classified into groups and subgroups। भाई वो मेथड जिसके थ्रू हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, उस मेथड को कहते हैं क्लासिफिकेशन। अब बेटा जी बायो की दो ब्रांचेज ऐसी हैं जिनमें हम क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। वन ऑफ देम इज टेक्सोनमी एंड द अदर वन इज सिस्टमैटिक्स। ये दो ब्रांचेज हैं बायोलॉजी की। हमने चैप्टर 1 में बहुत सारी ब्रांचेज पढ़ी। वन ऑफ देम, ये दोनों बुनियादी तौर पर उसी तरह की बायोलॉजी की ब्रांचेज हैं, सिस्टमैटिक्स और टेक्सोनमी। अब सिस्टमैटिक्स और टेक्सोनमी का अक्सर डिफरेंस भी एग्जामिनर पूछ लेता होता है, और इन दोनों ब्रांचेज में बुनियादी डिफरेंस बेटा ये है कि टेक्सोनमी में वी ओनली टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन, यानी बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं सिर्फ और सिर्फ, उसको टेक्सोनमी बोलते हैं। बट द डिफरेंस ऑफ सिस्टमैटिक्स फ्रॉम द टेक्सोनमी इज कि सिस्टमैटिक्स में हम क्लासिफिकेशन भी पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन को भी अंडरस्टैंड करते हैं, एंड अलोंग विद क्लासिफिकेशन एक और चीज हम पढ़ते हैं, और वो है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस एज वेल कि ये एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या होती है, इससे क्या मुराद है। देखिए साइंस ये कहती है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म आज मौजूद है ना, प्लांट्स, एनिमल्स, जितनी भी तरह के, वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म
कहीं ना एक दूसरे से एसोसिएटेड है, कनेक्टेड है, अटैच्ड है। यानी कि ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो आज मौजूद हैं, इनकी बुनियाद, इनके आबाओ अजदाद, इनके अम्मा अब्बा एक ही थे। चेंजेस आती गई, तब्दीलियां आती गई, वेरिएशन और एवोल्यूशन होती गई और ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से मुख्तलिफ होते गए। अब बात ये है कि वो जो पूरी स्टोरी लाइन है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किससे कितना कनेक्टेड है, कितना सिमिलर है, कितना डिसिमिलर है, उस पूरी स्टोरी लाइन को बोलते हैं एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। सो इन सिस्टमैटिक्स, ये जो बायोलॉजी की ब्रांच है, इसमें हम क्लासिफिकेशन को भी पढ़ते हैं और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी पढ़ते हैं। Now that's the difference जो पेपर में आएगा, आपको लिखना होगा। Taxonomy is the only study of classification and systematics is the study of classification along with evolutionary history। हमारा अगला हिस्सा आज के लेक्चर का ये है कि क्लासिफिकेशन के एम्स क्या हैं, क्या मकासद होते हैं जी जिनकी वजह से क्लासिफिकेशन होती है। मेरा बच्चा, क्लासिफिकेशन के दो एम हैं जो आपको अंडरस्टैंड करने हैं। फर्स्ट एम इज टू find similarities and differences among species। मुख्तलिफ स्पीशीज के दरमियान सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को तलाश करना, ये है क्लासिफिकेशन का पहला एम। यानी 2, 4, 5, 10, 15 स्पीशीज हैं, उनके दरमियान सिमिलैरिटीज क्या है और डिफरेंसेस क्या है। कौन सी स्पीशीज हैं जो एक दूसरे से ज्यादा कनेक्टेड है, सिमिलर है, और कौन सी स्पीशीज हैं जो एक दूसरे से सिमिलर नहीं है, एक दूसरे से काफी ज्यादा डिफरेंट है। दिस इज व्हाट द फर्स्ट एम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये होता है जी क्लासिफिकेशन का पहला एम। एंड द सेकंड एम ऑफ द क्लासिफिकेशन इज टू फाइंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, मुख्तलिफ स्पीशीज के दरमियान एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को तलाश करना, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करना, समझना, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को समझना। दिस इज द सेकंड एम ऑफ द क्लासिफिकेशन। ये दो चीजें हैं, ये दो मकासद हैं जिनकी वजह से क्लासिफिकेशन की जाती है। एक तो ये कि हमें सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज का पता चले, डिफरेंसेस का पता चले। एंड द अदर एम ऑफ द क्लासिफिकेशन इज ऑलवेज टू फाइंड द एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज अमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसी के साथ साथ एक और बात करते हैं आज के लेक्चर में, एंड दैट इज अबाउट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। कि क्लासिफिकेशन की बुनियाद क्या है, क्लासिफिकेशन की किस बेस पे जाती है, किस चीज की बेस पे क्लासिफिकेशन की जाती है। There are two bases, my dear students, that are mentioned in your book। भाई आपकी बुक वाला कहता है क्लासिफिकेशन की जाती है दो चीजों की बुनियाद पर। एक तो क्लासिफिकेशन की जाती है बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज अमंग द स्पीशीज। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान सिमिलैरिटीज कितनी है, किस हद तक है, उस बेस पे क्लासिफिकेशन की जाती है। एंड द अदर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज मॉडर्न जेनेटिक्स। अब ये एक नया कॉन्सेप्ट है। अब जो टेक्सोनमिस्ट हैं, वो लोग जो क्लासिफिकेशन करते हैं, वो मेरा बेटा मॉडर्न जेनेटिक्स को भी कंसीडर करते हैं फॉर द सेक ऑफ क्लासिफिकेशन करते वक्त। सो अगर आपको सवाल आता है कि व्हाट आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो यू गोना मेंशन दीस टू बेसिस। द वन इज द सिमिलैरिटीज एंड द अदर इज द मॉडर्न जेनेटिक्स। और अगर आपको एम्स का सवाल आता है तो यू पीपल गोना राइट कि भाई दो एम्स हैं, एक तो है टू फाइंड सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग द स्पीशीज एंड द अदर एम इज टू फाइंड द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आपका कोई सवाल हो तो आप पोर्टल पे मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।